और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो गाइस आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ। एंड इस वाले गेम में मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड एंड प्ले रहा हूँ पूरा हॉट ड्रॉप गाइस यहाँ पर। तो जा रहे हैं गोरे गोपाल यहाँ पर उड़ते फिरते हुए। एंड भाई इस वाले गेम में भाई बहुत ही इंटेंस गेम है गाइस। वीडियो को पूरी देखना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो इस गेम में मैंने लोगों का बहुत ही बुरा काटा है एंड पबजी ने भी यहाँ पर मुझे काफ़ी बार मुझे यहाँ पर धोखा दिया है। तो भाई देखना मेरा पबजी ने कैसे कैसे यहाँ पर काटा है। तो अभी के लिए हम उड़ते फुड़ते आ गए अपने जॉर्जो पूल में। एंड वैसे तो जॉर्जो पूल में लूट मिलती नहीं है यहाँ पर, लेकिन इस वाले गेम में पबजी हम पर थोड़ा मेहरबान हुआ एंड हमें थोड़ी अच्छी खासी लूट मिल गई। तो फिर हमने एक जॉर्जो पूल में क्या ही तबाही मचाई देखी है। एंड गाइज ये लुढ़कता पुढ़कता हमारा प्लेयर आ चुका है यहाँ पर। तो गाइज कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को यहाँ पर ये पबजी का एक अपडेट में जो आया था यहाँ पर एक बंदा लुढ़क पुढ़क होकर इधर उधर चला जाता है, तो किस किस को ये अच्छा नहीं लगा है। तो यहाँ पर आते ही हमको मिल गया लेवल 3 का हेलमेट एंड एक लेवल 2 बैकपैक एंड मिल गई हमें हमारी फेवरेट गन M416। तो भाई बताना है कमेंट सेक्शन में जाकर किस किस के M416 फेवरेट गन है यहाँ पर। तो लूट हमें कुछ अच्छी खासी मिल चुकी थी एंड जॉर्ज सीन ऐसा था कि जॉर्ज पूल में आई थी यहाँ पर 2 स्क्वाड। तो एक स्क्वाड यहाँ पर आपस में फाइट होकर उनकी एक स्क्वाड यहाँ पर फिनिश हो चुकी थी एंड दूसरी में फिर हमने उनको क्या ही बजाया है देखिए। तो यहाँ पर हम लूट कर रहे थे, तो भाई यहाँ पर मेरा क्या ही स्कैम हुआ था। बंदे मेरे लिए यहाँ पर कैम्प करके बैठे थे, तो उसी में यहाँ पर गया तो मेरे ऊपर यहाँ पर फायरिंग हुई एंड देखा एक बंदा लेट करके डीपी मार रहा है इधर। तो मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पर कोई ओपन में आए एंड उसको भर दूँ इधर, लेकिन वो उनको मेरी पोजीशन पता थी तो वो ओपन नहीं आए। एंड वो लोग जैसे लेफ़्ट गए तो मैं समझ गया कि ये लोग अब मेरे पे रश करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज करी एंड जा कर के इनके लिए पोजीशन चेंज करके पूरा लेफ़्ट से गया एंड जा कर के टीपी पे लेने लगा। तो जैसा मैंने सोचा था ये लोग उधर से घूम करके आए एंड इनको अभी भी लग रहा था कि मैं वहीं पर टीपी पे ले रहा हूँ। एंड ये लोग वहीं पर गए एंड इनको लगा कि मैं अभी भी वहीं पर हूँ, तो ये लोग मेरे को वहाँ पर मारने के लिए जाने लगे। तो मैं जैसे ही अब इधर आए एंड इनको बजा दिया गाइस। इस तरीके से मैंने इनको यहाँ पे बजाया है। तो यहाँ पर एक बंदे को नॉक करने के बाद मैं वेट कर रहा था कि शायद से दूसरा प्लेयर मेरे पे रश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो नीचे की तरफ कूद गया, तो मुझे लगा कि वो वहाँ पे रिवाइव दे रहा होगा। तो मैं जल्दी से जाकर के मैंने उस पर रश किया एंड जैसा मैंने सोचा था ये भाई साहब इनको अपने प्लेयर के यहाँ पर रिवाइव करने के बाद यहाँ पर दोनों को नॉक किया मैंने। एंड मैं यहाँ पर गया तो भाई ये दोनों प्लेयर अकेले जॉर्डन पूल में आए थे अपनी स्क्वाड को छोड़ करके। एंड जैसे इन्होंने यहाँ पे गन ड्रॉप करी तो मैं समझ गया कि अब इनके प्लेयर इनसे दूर हैं, तो मैंने इनसे यहाँ पर ऑल पे बातचीत करी थोड़ी बहुत एंड इनको यहाँ पे फिनिश कर दिया। तो लूट करी मैंने यहाँ पर एंड मुझे यहाँ पर एक दो बॉट मिले। तो भाई पबजी क्या ही मेहरबान होता है, अगर तुम एक स्क्वाड मारोगे तो तुम्हें एक बॉट स्क्वाड बिल्कुल फ्री मिलेगी मारने के लिए। इस एक तरीके से 2 किल के साथ मुझे यहाँ पर 3 किल फ्री मिले एंड मैंने यहाँ पर अच्छी लूट वूट मारी और जॉर्जो पुल से निकल गए यहाँ पर। तो सीन ऐसा था कि मुझे यहाँ पर मिली 2 फ्लेयर गन। तो मैं जोन के बाहर था, तो मैं जल्दी से जाकर के अपनी बग्गी उठाई एंड जोन के अंदर गया। अब अपनी फ्लेयर गन यूज़ करी। तो अभी के लिए बग्गी लेकर के मैं सीधा अपना जोन के अंदर गया एंड जाकर के मैंने अपनी फ्लेयर गन चलाई। तो जैसे ही मैंने वहाँ फ्लेयर गन चलाई तो मुझे लगा कि फ्लेयर गन पे दो एक आधा स्कोर तो आएगी, लेकिन जब मैंने फ्लेयर गन चलाई भाई कोई नहीं आया फ्लेयर गन पे। एंड देखिए अभी के लिए क्या होता है। कई इस वाले गेम में आपको पता चलेगा ग्रेनेड की पावर क्या होती है। कई प्लेयर ऐसा होता है ग्रेनेड को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपको पता चलेगा कि ग्रेनेड की पावर क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने बग्गी अपने अंदर लगाई, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेला हूँ तो भाई थोड़ा सा तो नया कुछ ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर मैंने बग्गी को ऐसे लगाया कि एक साथ में 4 बंदे ऊपर ना चढ़ पाएँ, सिर्फ एक प्लेयर ऊपर आ पाएगा। एंड जल्दी से यहाँ पर मैंने लूटम लाठी करी, थोड़ी बहुत जो हुआ एंड जा करके अपनी फ्लेयर गन चलाई। तो इधर मेरे पास अभी के लिए कोई स्कोप नहीं था, दोनों गनों में मेरे पास रेड डॉट था, पैरल एंड M4 में यूज़ कर रहा था, जो कि मेरी एक कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगर असॉल्टिंग में करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को ग्रेनेड मिला, 6 ग्रेनेड मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मैं पिकअप कर रहा था ग्रेनेड, लेकिन मेरे बैकपैक में स्पेस नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा एमो गिरा करके यहाँ पर उठाया ग्रेनेड। अब आप
लोग सोच रहे होंगे कि क्रशर तू क्या कर रहा है यहाँ पर, तूने एमो ग्रा करके ग्रेनेड क्यों उठाए, तू पागल हो गया है क्या। लेकिन भाई लोग अभी आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि ग्रेनेड की पावर क्या होती है। तो मैं जैसे यहाँ पर फ्लेयर गन चलाई, अब मैं देख रहा था कि चारों तरफ से कोई तो स्क्वाड आ जाए यार, कोई तो आ जाए, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। तो मैं वेट करने लगा एंड वेट करते करते मेरे ड्रॉप भी आ गए एंड मैं ड्रॉप लूट मैं ड्रॉप की तरफ देखा एंड ड्रॉप लूटे मैंने अपने यहाँ पे मज़े से। तो कोई अभी तक आया नहीं था यहाँ पर, तो मैंने मज़े से अपने ड्रॉप लूटे थे। तो मेरा पहला एयर ड्रॉप जैसे ही आया, मैं फटाक से जा कर के मैं ड्रॉप के पास गया एंड फुल लेवल 3 गियर मैंने यहाँ पे उठाया एंड मुझको मिली MK14। भाई क्लोज रेंज में MK14, भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सी ऐसी गन है जो क्लोज रेंज में MK14 को हरा सकती है। मुझे तो लगता है M249 एक अकेली ऐसी गन है जो MK14 को क्लोज रेंज में हरा सकती है। भाई MK14 मुझे बहुत प्यारी लगती है भाई। तो भाई अब यहाँ पर हुआ एक ऐसा सीन, मेरे मुझे दिखी सामने से आती हुई कार। तो मुझे लगा कि ये लोग वहाँ पे तो मैंने स्प्रे दिया यहाँ पर एंड को ट्राई किया कि कोई बंदा इतनी एजुकेटेड नहीं थी कि कोई बंदा गिर जाए। तो ये लोग भाग गए भाई, लिटरली ये लोग यहाँ से भाग गए। मुझे लगा कि ये लोग वापस आएंगे लेकिन वापस आए ही नहीं। तो इतनी देर में अपना दूसरा एयर ड्रॉप आ गया एंड मैंने उसको वहाँ पर लूटा। मैं अभी भी देख रहा था कि वो लोग वापस आ जाए लेकिन कोई वापस आया नहीं। एंड तुम्हारे भाई का खौफ ही इतना यार, डर गए वो लोग। तो यहाँ पर M249 मिली मेरे को, फिर मैंने M249 उठाई क्योंकि मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था। यहाँ पर MK14 अगर मैं लूँ तो भाई रीलोडिंग पे आ जाएगी एक प्लेयर को नॉक करने के बाद। M249 भाई 100 गोलियाँ होती हैं, भर देगी पूरी स्क्वाड को। मेरे पास स्कोप नहीं था इसलिए मैं AWM यहाँ पर नहीं उठा रहा था, इग्नोर कर दिया AWM को। लेकिन AWM की पावर तो आप लोग जानते होंगे। अब मैंने यहाँ पर लूटम लाठी करके पूरी तरीके से मैंने एड्रॉप लूटे। ओम छोड़ने का मेरा दिल तो नहीं किया लेकिन मैं छोड़ दिया भाई। एंड लूट वूट करके इधर से मैं बस निकलने ही वाला था यहाँ पर। तो अभी आप देखना मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं अभी भी इधर उधर चेक कर रहा था कि कहीं से कोई तो स्क्वाड आ जाए यार। दो दो फ्लेयर गन चलाई है, एक स्क्वाड तो आएगी मेरे पास, लेकिन भाई कोई नहीं आया। मैं इधर उधर ढूंढता रह गया लेकिन भाई मुझे दूर दूर तक कोई बंदा नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे जंप किया मुझे सामने से चौथों की साइड से एक आती हुई दिखाई दी डासिया। एंड भाई इस डासिया इनमें तीनों बंदी ये डासिया में यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज दिया मैंने इनको, लेकिन ये लोग इधर से लेफ़्ट की ओर निकल गए एंड सीमेंट्री की तरफ एक गए। अब भाई यहाँ पे देखना आपको पता चलेगी ग्रेनेड की पावर। हाँ मैंने पहला ग्रेनेड को किया एंड फेंका, मुझे लगा वहाँ बंदा कोई TPP लेगा लेकिन वहाँ कोई था नहीं, तो वो बच गया। फिर मैंने दूसरा ग्रेनेड जैसे ही कुक किया तो बंदा लेफ्ट में अपनी मुंडी चमकाई जैसी उसने। एंड फिर क्या था भाई, इसको एक लड्डू खिलाया हमने और देखिए कैसे बजाया इसको हमने। इसके ऊपर एक ग्रेनेड किया एंड ये बूम। तो यहाँ पर ये बंदा जैसे ही फटा मैंने सीधा सीधा रश किया वहाँ पर। एंड मुझे लगा कि ये सिर्फ दो ही प्लेयर हैं लेकिन वहाँ पे थे तीन बंदे। एंड मैंने जा कर के मेरे पास 5 ग्रेनेड तो थे ही, तो मैंने सोचा एक और फेंक लेता हूँ। तो मैंने ग्रेनेड को किया एंड मुझे फुटस्टेप आया कि बंदा राइट को उसको रिवाइव देने जा रहा है। तो मैंने एक पेड़ के पीछे ग्रेनेड फेंका एंड बूम, एक और प्लेयर नॉक। तो मैं जैसे ही वहाँ पर गया तो मुझे एक और फुटस्टेप आया उधर, तो मुझे दिखा कि सीमेंट्री के उस तरफ एक और बंदा है। तो मैंने फिर से यहाँ पर एक और ग्रेनेड कुक किया एंड इसको भी देखिए भाई किस तरीके से बजाए। एंड लास्ट प्लेयर के ऊपर भी ग्रेनेड फेंका है, बूम। तो इसी के साथ पूरी की पूरी स्क्वाड साफ। भाई इनको तो मैंने क्या ही बजाया भाई, ये आज के बाद कभी भी ग्रेनेड के सामने ये बंदे नहीं जाएंगे। भाई पूरी स्क्वाड ग्रेनेड से ही खा गया तुम्हारा भाई यहाँ पर। एंड यहाँ से मुझे तो मिल गया 6x एंड अच्छी खासी लूट मुझे यहाँ पर ये बंदे दे कर के गए। मैंने 6x को M4 पे स्विच किया एंड फिर यहाँ पे मैंने उठाई AWM। भाई अब AWM की पावर तो आप लोग जानते होंगे। अब थोड़ी देर में आपको पता चलेगा यहाँ पर ओम के जो चांटे पड़ने वाले हैं लोगों को। तो देखिए भाई अभी क्या होने वाला है इस गेम में।
यहाँ पर मैं लूट करता हूँ थोड़ी सी उनकी क्रेट से एंड 6x उठा के जल्दी से M249 से स्विच करता हूँ AWM को, क्योंकि भाई अगर M416 से स्विच करूँगा तो स्प्रे डालने के लिए M249 यार थोड़ा स्प्रे उसका हिल जाता है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है M249 से। तो मैं यहाँ पर AWM उठा लेता हूँ एंड जो पट से हेडशॉट अभी लोंडा को पड़ने वाले हैं वो आप देखना। तो यहाँ पर मैं जल्दी से AWM उठा करके जो थोड़ी बहुत लूट और रह गई थी वो करके यहाँ पर एंड एक आधा ग्रेनेड और उठाया मैंने यहाँ से। ग्रेनेड की पावर तो भाई आप लोग जान ही चुके होंगे। यहाँ पर मैंने एमओ ड्रॉप करके ग्रेनेड उठाया था इधर एंड वापस से फिर एक 3x ड्रॉप करके यहाँ पर ग्रेनेड उठाया एंड इनकी कार लेकर के निकल गए यहाँ से। तो सीन ऐसा था, तुम्हारे भाई के हो चुके हैं यहाँ पर 8 किल एंड बंदे बचे हैं अभी 27। तो भाई अब मैं यहाँ पर बंदे ढूंढने के लिए निकल पड़ा इधर। तो मैं यहाँ पर बंदे ढूंढने के लिए निकल ही रहा था, तो यहाँ पर अपनी डासिया लेकर के मैं जैसे ही निकला यहाँ पर, तो फुड़ता मैं सीधा यहाँ से, मेरी डासिया में फ्यूल ख़त्म हुआ, मैंने बग्गी स्विच करी एंड मैं आ गया यहाँ पर शेल्टर। अब शेल्टर में एक फ्लेयर ड्रॉप मंगाया गया था जो कि मुझे पता नहीं था पहले, तो यहाँ पर फायरिंग हो रही थी। अब मैंने जैसे ही बग्गी यहाँ पर रोकी, यहाँ पर एक नमूने टाइप ये बंदर हमें भागते हुए दिखाई दिया एंड ये भाई साहब हमारे मैंने इनको यहाँ पर बजाया एंड इनके दूसरे प्लेयर जैसे इनको रिवाइवल देने के लिए हेलो आए, और देखिए किस तरीके से बजाए हम दोनों को इधर। इनका टीममेट भाई यहाँ पे इनको रिवाइव देने के लिए आ रहा था, तो भेज रहा हूँ 6x का जो स्प्रे पड़ा होगा भाई क्या ही बजाया यहाँ पर। तो इतने में बस मैं 2 लेफ्ट की सेकंड तरफ 16 देखता वर्सेस हूँ, स्क्वाड मेरे चल रहा है, लेफ्ट की तरफ इंटेंस एक गेम है। फ्लेयर इसके ड्रॉप बाद है एंड उस अभी पर हो भेजता रखा है हूँ। स्मोक। तो भाई देख करके एक बार तो मैं यहाँ पर डर गया कि मुझे इतनी देर से इन लोगों ने मारा क्यों नहीं। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपनी बग्गी लेता हूँ एंड पूरा इनकी लेफ़्ट से रोटेट मार के एक हाई रिच का एडवांटेज ले लेता हूँ। भाई जब भी आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं तो ट्राई करना कि आप हाई रिच एडवांटेज अपने पास रखें। तो मुझे सामने बंदा सांप बना दिखाई दे गया यहाँ पर, तो मैं सोच रहा था इसको ओम का फटका मार दिया, लेकिन जल्दी से मैं यहाँ पर कार में गेट इन कर गया एंड उस जनाब ने मुझको डैमेज दे दिया एंड हमने इनको दे दिया एक पट से हेडशॉट एंड इनको कर दिया पर नो। तो मैं इनको फिनिश नहीं कर रहा था, ग्रेनेड फेंक कर मैं इनको फिनिश कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। मैं वेट कर रहा था कि इनका प्लेयर आए एंड इसको रिवाइवल देने के लिए बाहर निकले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसका प्लेयर यहाँ पर आया नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसको फिनिश ऑफ कर दिया अपने ओम से एंड इसको लूटम लाठी करी यहाँ पर। मैं अभी भी टीपी पे लेकर वेट कर रहा हूँ कि इसका प्लेयर बाहर निकल के इसको रिवाइवल देने आए, लेकिन कोई आया नहीं भाई। एंड मैंने यहाँ पर इसको फिनिश किया, यहाँ पर पहला शॉट मारा मिस हो गया, लेकिन तुम्हारा भाई दूसरा शॉट कहाँ मिस करने वाला था। मैंने यहाँ पर इसको अपना किल कंफर्म किया एंड इसकी क्रेट लूट करके अब मैं जैसे इधर आया तो यहाँ पर सामने की तरफ मुझे दिखे बंदे एंड हो रही थी फायरिंग। तो मुझे सामने एक बंदा दिखाई दे गया था, अभी यहाँ पर राइट साइड में मुझे एक बंदा दिख गया, लेकिन मैंने उसके ऊपर स्प्रे नहीं लिया क्योंकि मैंने देखा कि जोन आ रहा है। अब अगर मैं इनसे यहाँ पर फाइट लेने लगा तो फिर ये लोग जोन मेरा काट देंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इन्हीं का जोन काट दूँ तो भाई अब यहाँ पे देखो आप, मैंने इनका क्या ही जोन काटा यार, मतलब क्या ही काटा है। ये आज के बाद कभी जोन के बाहर रह करके फ़ाइट लेंगे ही नहीं। तो मैं जल्दी से यहाँ से निकला एंड एक जोन के अंदर जा कर के मैंने एक ऐसी पोजीशन ली कि भाई इनको क्या ही बजाया यहाँ पर, देखिए कहीं से भी। तो सामने इन दो पत्थरों पर जा कर के मैं अपनी कार लगा देता हूँ। अब सामने स्क्वाड हाउस पे भी फायरिंग होती रहती है, तो अब यहाँ पर मेरे लिए थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है यहाँ पर। अब ये बंदा यहाँ पर भागता है तो मैं उसका शॉट देता हूँ उनका, लेकिन यहाँ पे मिस हो जाता है शॉट। फिर मैं M4 ये भाई सब यहाँ पे बच जाते हैं। अब राइट में जैसे फायरिंग होती है, अब मैं यहाँ पर अपने लिए स्मोक कर देता हूँ राइट में, जैसे कि राइट में कोई मुझे स्पॉट ना कर पाए। अब इतनी देर में मुझे ये भाई सांप बने दिख जाते हैं, तो अब इनको ये लगता है यहाँ पर पट से हेडशॉट, ये हो जाते हैं नॉक। अब फिर से मैं एक और स्मोक कर देता हूँ अपने राइट में, जिससे कि मेरा उनके लिए मेरा पूरा व्यू ब्लॉक हो जाए एंड यहाँ पर हो जाता है। अब दूर से वो जनाब इनको रिवाइवल देने आए, तो स्मोक के अंदर क्या ही अब यहाँ पे बचे थे इनके प्लेयर हो गए 2 नॉक, अब बचा था सिर्फ एक लास्ट बंदा। अब कर दी, तो इसके साथ पूरी की पूरी स्क्वाड साफ यहाँ पर एंड मैं जल्दी से अपने डासिया लेकर के यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि राइट में जो फाइट थी वो ख़त्म हो चुकी थी एंड सारे बंदे अब मेरे ऊपर फोकस करने वाले थे। तो मैं जल्दी से यहाँ से निकल के एंड वापस से हाइट के निकलते हैं, मैं इनको बजाता हूँ M4 अब जोन मेरे ऊपर से निकल जाता है एंड सामने जाकर के लोग देता हूँ, लेकिन
मेरी हेल्थ देख करके तो मैं जल्दी से एक फर्स्ट एड किट यहाँ पर यूज़ करता हूँ एंड जोन के अंदर निकल जाता हूँ। जैसे ही मैंने फर्स्ट एड किट लगाई, मैं जल्दी से कार में बैठ करके अपना जोन में जाता हूँ। अब जैसा मैं पहले बोला था भाई, अगर तुम सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो तो पोजीशन अपनी बहुत अच्छी सी रखो। अब सामने मुझे एक रिज दिख जाती है, अब वो थोड़ी सी हाइट, तो मैं हाई रिज का एडवांटेज यहाँ पर क्या ही उठाता हूँ, इन लोगों को कैसे ही बजाता हूँ भाई, अभी देखिए आप लोग। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब राइट में मैं जैसे ही यहाँ पे बैंडेजेस यूज़ करता हूँ, मुझे एक बंदा भागता हुआ दिखाई देता है इनका, एंड देखिए किस तरीके से उनको बजाता हूँ। मैं पहले इन तो अभी ये नॉक नहीं हुआ, लेकिन दोबारा के स्प्रे में भाई इनको यहाँ पर इनको नॉक किया, लेकिन दूसरी तरफ इनके बंदे स्प्रे दिया मैंने इनको। अगर स्प्रे पसंद आए तो भाई जल्दी से जाकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए स्प्रे आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर नॉक तो नहीं होता, मैं यहाँ पर फिनिश होने ही वाला था, लेकिन मैं बच गया। अब दूर से एक ओम वाले भैया इनको शॉट देते रहते हैं, तो उन्होंने मेरा एक किल सिक्योर कर दिया। मैं ओम से स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ उनको कि वो दिख जाए यहाँ पर, लेकिन वो मुझे दिखे नहीं। तो यहाँ पर हमारा एक किल कंफर्म हो चुका था, मेरे हो चुके थे 15 किल एंड 12 बंदे अलाइव थे। तो मैं जल्दी से जा करके एक और अच्छी सी पोजीशन यहाँ पर इनके लिए बनाता हूँ। अब जैसे ही 12 सेकंड है जोन में, अब जैसे ही ये लोग जोन में आते हैं तो भाई इनका क्या ही जोन काटता हूँ मैं, अभी देखिए आप यहाँ पर। अब मैं पीछे ट्राई करता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे से भी शॉट्स आ रहे थे कि कोई बंदा पीछे दिखाई दे, लेकिन कोई दिखा नहीं। अब थोड़ी देर में वहाँ से स्मोक जो वॉल बन गई थी, तो मैं समझ गया था वो बंदे जोन के अंदर आने का ट्राई करेंगे। एंड ये भाई साहब हमें दिख गए जोन के भाई स्प्रे क्या ही इनको पड़ता है एंड फिनिश, इनको नॉक कर देते हैं। अब मैं ओम से इनको फिनिश करने का ट्राई करता हूँ, लेकिन कार में बस नहीं करता हूँ, पता नहीं क्यों पर उनको स्प्रे देता हूँ एंड इनका प्लेयर दूसरा प्लेयर भी मुझे स्प्रे दे देते हैं। तो यहाँ पर अकेले बंदे बचे थे वन जोन में, तो इनको यहाँ पर फिनिश ऑफ कर दिया। तो अब मेरे हो गए थे यहाँ पे 17 किल एंड भाई यहाँ पर मेरा कटा पहली बार, क्योंकि मेरी हो गई थी यहाँ पे एमओ ख़त्म एंड बची थी सिर्फ 21 एमओ। अब एंड दूसरी थी मेरे पास ओम। किल हो चुके थे मेरे 17 एंड बंदे थे 9 अलाइव अभी तक। अब भाई अगर मैं एमओ ना उठाऊं तो यहाँ पर मैं बंदों से मर जाता। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं जोन के बाहर जा करके उस जो अभी अभी बंदे को मारा है उसकी क्रेट लूटूँ यहाँ पर। तो मैं पहले सोचता हूँ कि मैं चलो बंदे से जा करके फ़ाइट लेता हूँ, लेकिन मैं फिर वापस आता हूँ कि भाई एक काम करता हूँ क्रेट लूट ही लेता हूँ। तो मैं जोन के बाहर जा कर के रिस्क लेता हूँ, मैं क्रेट लूटता हूँ। यहाँ पर पहले मैंने अपने बूस्ट वगैरह फुल किया एंड जा करके जोन के बाहर जा करके उस भाई की क्रेट लूटी एंड यहाँ पर जल्दी से मैं लूट, क्योंकि मेरे को जोन का डैमेज पड़ रहा था तो मैं जल्दी से लूटम लाट यहाँ पर कर रहा था। तो मैं गलती से यहाँ पर ओम ड्रॉप करके अपनी M249 यहाँ पर उठा लेता हूँ एंड तो यहाँ पर M249 भाई, लेकिन मैं उठा लेता हूँ। अब सोलो वर्सेस स्क्वाड है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने M249 उठा ली। अब 6x मेरा M249 पे लग चुका था, तो मैं उसको गिरा करके रेड डॉट उठाता हूँ। तो यहाँ पर रीलोड करके दोनों गनों को अपनी एंड हेल्पफुल करके यहाँ से निकल लेता हूँ। तो भाई अब जैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ, मेरा कटता है यहाँ पर दोबारा, मेरी कार में हो जाता है फ्यूल ख़त्म एंड जोन मेरे पीछे आ चुका है। अब भाई मेरी यहाँ पर जो फटती है भाई, मैं जल्दी से ग्रेनेड पकड़ता हूँ हाथ में एंड भागता हूँ। भाई अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप ग्रेनेड पकड़ के हाथ में तब भागिए, क्योंकि ग्रेनेड से बंदा थोड़ा तेज़ भागता है। अब मुझे लेफ्ट में स्मोक दिख रहा था और बंदे दिख रहे थे। अब मैं उन पर फायरिंग नहीं ले रहा था, क्योंकि मैं जोन के बाहर था और जोन के बाहर मुझे नहीं मरना था। और मैं जैसे ही सामने किया, मुझे सामने से एक और नमूना टाइप बंदर भागते हुआ दिखाई दिया एंड M249 से मैंने उनको भी भर दिया। तो अब मेरे हो चुके थे यहाँ पर 18 किल एंड बंदे थे 4 अलाइव। मुझे लगा यहाँ पर 1v3 की सिचुएशन है, सामने एक बाइक मैंने उस पर स्प्रे दिया, लेकिन दूर से मुझे स्प्रे पड़ा एंड मैंने पहले एक स्मोक कर दिया था अपने लिए, तो मैं उसमें जा करके पहले लूट करता हूँ यहाँ पर। तो मुझे लगा कि यहाँ पर 1v3 हो चुका है मेरा, लेकिन नहीं, यहाँ पर अभी सामने मुझे छोड़ करके 2 स्क्वाड और थी। तो मैं यहाँ पर अपनी M249 को रीलोड करता हूँ एंड थोड़ी सी क्रेट में से लूटम लाठी करके एंड जैसे ही सामने अभी मेरे थोड़ी देर में यहाँ पे फाइट होने वाली दोनों स्क्वाड की एंड मैं समझ जाता हूँ कि सामने अभी 2 स्क्वाड हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पर 2 प्लेयर नॉक हुए, मैं यहाँ पर स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ कोई सांप ना हो। अब जैसे ही सामने प्लेयर नॉक हो तो फिर मुझे लगता है कि 1v2 की सिचुएशन है, लेकिन फिर से यहाँ पर एक प्लेयर मर जाता है, तो ये हो जाता है 1v1। अब भाई मैं इस बंदे का क्या ही काटता हूँ, नहीं भाई नहीं, क्या ही काटता हूँ यहाँ पर। वो कंपाउंड हो जाता है जोन के बाहर एंड मैं जोन के एज पे जाकर इस जनाब का कर देता हूँ गेट की। तो मैं यहाँ आकर के बैठ जाता हूँ अपनी M4 विद 6x लेकर के। अब ये भाई जैसे ही बाहर निकलते हैं इनको बजा देते हैं भाई, देखिए कैसे ही बजाए इनको यहाँ पर।
तो मैं यहाँ पर अभी अपने बूस्ट वगैरह फुल करता हूँ, अब वेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा एन्जॉय कर रहा था क्योंकि मुझे पता था मेरा चिकन डिनर हो चुका है यहाँ पर, एंड एक किल मुझे चाहिए था भाई। अब वो किल मेरे को दिया है इन जनाब ने। अब मैं यहाँ पर जैसे ही वेट कर रहा था, मैं बैठा, जैसे ही थोड़ा सा वेट किया है, जून निकला वहाँ से, इन जनाब ने अपनी मुंडी चमकाई एंड जैसे एंड इसी के साथ विनर विनर चिकन डिनर भाई, 19 किल के साथ यहाँ पर हमने निकाला चिकन डिनर। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एंड लाइक करें, शेयर करें भाई। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय यहाँ पर।